में आती है, लेकिन छोटे साईं वो अच्छा नहीं करते। आखिरकार रिश्ते में तो मैं उनकी माँ हूँ ना। अदा सिंह की ये कमजोरी कहीं या फितरत, वो हर शख्स को हसब नसब की ऐनक लगा के देखता है। फारूक, जो जबर तुमने सारी जिंदगी मुझ पे रवा रखा है, वो मेरी बेटी का मुकद्दर नहीं बन सकता। ओहो, तुम औरतें भी बड़ी नाशुक्री होती हो। क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुमको? मानती हूँ तुमने मुझे ये सजा सजाया घर दिया है, लेकिन मैंने इस घर से शादी नहीं की थी। कहाँ जा रही है मनोज? डायन, किसी और का सर उठाना है या किसी और का फांसना है? जी वो कायनात के पास। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कायनात के पास जाने की। तुम्हारे डैडी ने अपने भतीजे हैदर अली के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मम्मी, ये आप मुझसे पूछ रही हैं? क्या आप उस दर्द को मुझे गिफ्ट करना चाहती हैं जिसमें आप खुद सारी जिंदगी सिसकती रही हैं? क्यों आई हो तुम इधर? क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें इधर आने की? जी मैं वो कुछ नहीं सुनना मुझे। जाओ यहां से। ये क्या कर रहे हैं आप? देखो अनवर, तुम्हें भी इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इस खानदान के भले के लिए कर रहा हूं, बेहतरी के लिए कर रहा हूं। अपने मशवरे अपने पास रखो, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। साइंड में सच कह रही हूँ। लेकिन शहजादी, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? साइंड, जिस दिन लौंग फकीर जन्नत को झील छोड़ने जा रहा था, सुबह में नाश्ता लेकर गई तो जन्नत ज़ारों कतार रो रही थी, और पूछने पर उसने बताया कि शहजादी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे सवेली से निकाला जा रहा है। मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं पीरजाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और मुझे लगता है मेरा बच्चा भी मेरी तरह दरबदर हो जाएगा। शहजादी को नहीं मिलनी चाहिए। उसने क्या कसूर किया? हाँ साईं, ये तो सही है। क्या है? अलीना, ये किन ख्यालों में खोई हुई है? कुछ नहीं डैडी। खाना क्यों नहीं खाती? डैडी, मुझे भूख नहीं है। Excuse me। क्या हुआ अलीना को? ये मुझसे क्या पूछती हो? तुम बताओ। क्या कहा जा सकता है? तुम बाप हो उसके, तुम्हें भी अंदाजा होना चाहिए। इमराना बेगम, अलीना की तरबियत आपने की है। मुझे लड़की अपने बाप से चेहरा बिगाड़ के बात करे, उसके लिए आप क्या कहेंगी? जवान बेटी है, हो सकता है वो आपसे किसी बात पे नाराज हो। मैं अलीना की नाराजगी को खूब समझता हूं, लेकिन हम लोग खानदानी लोग हैं, हमारे खानदान के कुछ उसूल हैं। हम ये हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकते कि औलाद खानदान के उसूलों से टक्कर ले। कहाँ थी? इतनी देर से आ रहे। अच्छा ठीक है, वो मेरे लिए खाना पकाना, मैं जल्दी आ रहा हूँ, जल्दी। ठीक है? क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो तू?
तेरे जेवर पता नहीं कौन ले गए, बर्बाद हो गए बेटे। ये जरूर गुलाब का काम है, उसे नहीं किया। अम्मा छोड़ो ना, जाने दो। वैसे भी वो मेरे आप किस काम के थे, अम्मा चुप हो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ चाची? खैर तो है? क्यों रो रही हो? अरे बेटा हम लूट गए, बर्बाद हो गए। जन्नत के जेवर पता नहीं कौन चोरी करके ले गए। चाचा गुलाब कहाँ है? अभी अभी यही से क्या, मुझे तो उसी का किया धरा लगता है। चाची रो मत, मैं देखता हूँ चाची। जन्नत के जेवर कहीं नहीं जाएंगे, मैं देखता हूँ। क्या बात है रीना, चुप क्यों? अनवर, मैं जब भी घर से निकलती हूँ मैं सोचती हूँ तुमसे बहुत सारी बातें करूंगी, मगर जब तुमसे मिलती हूँ तो ना जाने क्यों एक चुप सी लग जाती है। कोई बात है? बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुल के बोलो। अनवर, जो जहर तुमने मुझे पिलाया है उसका तिर्याक है तुम्हारे पास? अरीना, ये पछतावे की राख अपने चेहरे से हटा दो। हमारा साथ कोई पल दो पल का नहीं है, जिंदगी के लंबे सफर पे साथ चलना है हमें। काश मेरे पास लौटने का रास्ता होता। अलीना, अगर तुम समझती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है या तुम्हारी कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाया है तो ठीक है, अभी देर नहीं हुई, तुम वापस लौट सकती हो। तलाक याफ्ता बनकर? अनवर, ये तुम्हारी मेरे साथ एक और नाइंसाफी होगी। तुम्हें इस तरह पिघलता हुआ देखता हूँ तो लगता है कि तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो अलीना। अनवर, तुम मेरी मजबूरियां समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मेरे डैडी ने मेरा रिश्ता अपने भतीजे से तय कर दिया, मैं उससे क्या कहूँ कि मैं शादी कर चुकी हूँ? हाँ, ये मसला तो अपनी जगह है। अलीना, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे डैडी से बात करता हूँ तुम्हारे रिश्ते की। यहाँ ये नामुमकिन है अनवर, डैडी नहीं मानेंगे। अगर अंकल होते तो शायद वो मान जाते। अदा सही से बात करके देखता, लेकिन वो तो वही खानदानी रस्मों रिवाजों और रिवायतों के पाबंद है। सिरे से ही खानदान से बाहर शादी करने के खिलाफ है वो। अब तुम खुद सोचो अनवर, तुम तो मर्द हो, मैं क्या करूं? तुम दिल छोटा मत करो अलीना, अल्लाह ताला कोई ना कोई राह जरूर निकालेगा। मैं डर दिया एक मौला कनू, मैं डर दिया माही याद घड़ोले, आहा आहा माही याद घड़ोले। आ गया हड हराम चोर। अम्मा, खुदा के लिए अब्बा को कुछ मत कहना। क्या बात है, सारे आज खामोश बैठे हो? आज ना मुझे पानी तो पिला दे, बड़ी जोरों की जो है ना वो प्यास लगी, पानी पिला। मैं तुझे पानी पिलाऊंगी, मैं तुझे जहर ना पिला दूं। पागल हो गई है? क्या हो गया तेरे को? मैं पागल हो गई हूँ? पहले बेटी को बेचकर खा गए, अब उसके गहने चोरी करके बेच दिए। छोड़ो भी अम्मा, जो गए सो गए। वैसे भी अब मेरे किस काम के थे वो गहने? जन्नत बेटी, ये क्या कह रही है तुम्हारी माँ? किसके गहने और किसने चोरी किए? चाचा, जन्नत के गहने चोरी हो गए और इन सब का ख्याल है कि वो गहने तुमने चोरी किए हैं। बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अपनी बेटी जन्नत के गहने चुराऊंगा? मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ बेटा। नहीं बाबा, मैं नहीं कह रही। और वैसे भी अब वो गहने तेरे ही तो थे। हाँ हाँ, ये मैं कह रही कि तूने गहने चोरी किए, ये तेरा ही काम हो सकता है। चाची, आए दिन यहाँ चोरी होती रहती है, हो सकता है किसी ने घर खाली देखा और उठाकर ले गया हो। नहीं बेटे, ये इसी का काम हो सकता है। किसे मालूम था कि यहाँ गहने रखे थे? चाची, जिस किसी ने भी जन्नत के गहने चुराए ना, वो छुप नहीं सकता, एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा।
मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो, क्या बात है? चाची, जिस दिन जन्नत इद्दत के दिन पूरे करके वापस झील पर जा रही थी, उस दिन ज़ारो कतार रो रही थी। कैसे नहीं रोएगी? वो इस हवेली में पीरनी बनकर रहने के ख्वाब जो उठाकर लाई थी, डाइन कहीं की। चाची, ये बात नहीं थी। तो और क्या बात है? चाची, वो उम्मीद से थी और रो रही थी कि उसके बच्चे का क्या बनेगा। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ उसकी इस हवेली में रहने की एक चाल थी। झूठ बोलती है वो। चाची, वो झूठ क्यों बोलेगी? और फिर ऐसा झूठ जिसे वो छुपा भी नहीं सकती हो। मगर तुम इन बातों में क्यों पड़ी हो? क्यों गड़े मुर्दे उगाड़ने बैठी हो? खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की या आजम को कुछ कहा, वरना मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। हमें नहीं लेना देना उससे या उसके बच्चे से, समझी? जी चाची। रोज जीती हूँ, इससे तो बेहतर है एक ही बार मर जाऊं तो इस अजाब से जान छूट जाए। हाँ, मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अब जीकर भी क्या करूंगी? नहीं जन्नत, तुम खुदकुशी नहीं कर सकती। तेरी कोख में सुभान शाह का बच्चा पल रहा है। अगर तूने खुदकुशी की तो ये पीर सुभान शाह से एक और ज्यादती होगी। नहीं, मैं खुदकुशी नहीं करूंगी पीर सुभान शाह के बच्चे की खातिर। क्या बात है जन्नत, यहाँ क्यों बैठी हो? घर नहीं चलना क्या? नहीं मल्हार, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम जाओ। जन्नत, अब तक नाराज हो क्या? नाराज? मैं तो अपनी किस्मत से भी नाराज नहीं हो सकती। फिर मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी? तुमने क्या कसूर किया? नहीं जन्नत, हम सब किसी ना किसी हद तक तुम्हारे कसूरवार हैं, खास तौर पर मैं। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मैं वो सब कुछ ना कर सका जो मुझे करना चाहिए था। खैर देखो जन्नत, यहाँ पे बहराम खान के कारिंदे फिर रहे हैं, तुम्हें इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए। चलो घर चलते हैं, चलो। शाबाश। लेकिन फारूक, 2-3 रोज में हम इतना सारा सामान कैसे पैक करेंगे? इमराना बेगम, जितना पैक हो जाता है पैक कर लीजिए। बाकी सामान जो रह जाता है उसको हम बेच देंगे उस वक्त जब ये घर फरोख्त होगा। घर फरोख्त करने की क्या जरूरत है? चौकीदार है यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ आया करेंगे तो यहाँ रह लिया करेंगे। ना ना ना, यूं समझो कि हमने अपनी कश्तियां जला दी हैं। अब इस शहर में हम कभी नहीं आएंगे। मेरे खानदान वाले रहते हैं इस शहर में, कैसे वापस नहीं आएंगे? उन्हें भूल जाओ, क्योंकि उन्होंने भी तुम्हें भुला दिया है। ये जो ब्यूरोक्रेट लोग होते हैं ना, ये सिर्फ उन लोगों के रिश्तेदार होते हैं जो उनकी कहीं पोस्टिंग करवा सकें या उन्हें वहां से हटवा सकें। फिर भी फारूक भाई ना सही, मेरी बहनें तो रहती हैं इस शहर में। ओहो, उसको बाद में देख लेंगे, पहले सामान तो पैक करना शुरू कर दो। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो मगर साईं, जैसी आपकी मर्जी।
क्या बात है अलीना, परेशान हो? अनवर, फ्राइडे को हमारी के लिए फ्लाइट है। लीना, ये कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब मैं तुमसे चाहती हूँ। इस सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। अनवर, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन हम और कुछ नहीं तो कम से कम खुद से किए हुए वादे तो निभा सकते हैं। अलीना, साथ जी ना सके तो साथ मर तो सकते हैं ना। कल तुम्हारी रुखसती है, हम एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं अलीना। अनवर, बेटियों की रुखसती तो हमेशा बुजुर्गों की दुआओं में ही होती है। मेरी की भी कैसी रुखसती होगी, ना बुजुर्गों की दुआएं होंगी, ना ढोलक होगा, ना सखियां होंगी। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। जलाल ने तो बड़ी देर लगा दी, ये जिधर भी जाता है बस गुम हो जाता है। ये सारा आपको तो पता है, बस क्या रेसर, मुबारक हो, तुम्हारा काम बन गया। जन्नत वापस झील पर पहुंच गई है। वाकई जन्नत वापस झील पर पहुंच गई है? सच रेसर, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ। अरे जलाल, तेरी बात मुबारक हो, तेरे मुंह में गुलाब जामुन के साथ साथ गुलाब के फूल भी हो। मेहरबानी साईं। साईं, अब तो हम नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। और वो छाजा खुशको वाला अपना गीत नहीं है? कौन सा कौन सा? एड़ा डी मुझा मोला तो माँ घुरिया, एड़ा डी मुझा मोला तो खोमा घुरिया, एड़ा डी मुझा मोला तो खोमा घुरिया, एड़ा डी मुझा मोला तो खोमा। अच्छा सलार, बैठो बैठो। एड़ा डी है तो खमो घुरिया। वो तार अब यहाँ नहीं ठहरेंगे, अब चलने की तैयारी करो। चलेंगे, लेकिन और हालात को भी देखें। और सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस का मुंह भी तो बंद करना है ना। बहुत मैं कल ही जाके बंदोबस्त करता हूँ, आप बेफिक्र रहे। बस अब यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे, चलने की तैयारी करो। ठीक है, बस अब जन्नत जाने न पाए। कहाँ जाएगी भोतार? अलीना कहाँ है? तबीयत तो ठीक है उसकी? हाँ ठीक है, मैं बुलाकर लाती हूँ। हाँ लेके आओ। अलीना, अलीना बेटा, अलीना। प्यारी मामा, बेटी को एक ना एक दिन माँ बाप का घर छोड़कर जाना पड़ता है। आज मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। किसके साथ जा रही हूँ उसका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि वो गैर नहीं है। मैं अपने शौहर के साथ जा रही हूँ, जिसके साथ कुछ वक्त पहले मेरा निकाह हो चुका है। अपने साथ एक दुख है कि मैं डैडी और आपकी दुआएं लिए बगैर जा रही हूँ। आपकी दुआओं की तलबगार आपकी बेटी अलीना। कहाँ है अलीना? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? ये सब तुम्हारी वजह से? ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है। एक बेटी ने अपने बाप से एहतजाज किया है। ये क्यों नहीं कहती कि एक बेटी ने अपनी माँ की तारीख खुद दोहराया है?
तुम्हारे बाप ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। दादी, हमारा दादा बाबा ने वादा किया था। अच्छा बेटा, कौन सा वादा? शहर में पढ़ाने का। हाँ, वादा तो किया था। तो आप बाबा से कहें ना मुझको शहर में पढ़ाए। पढ़ाएगा पढ़ाएगा, पहले तू बड़ा तो हो जा। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। तेरा बाबा है तो मैं उससे कहती हूँ, ठीक है ना? लो भाई, तेरा चचा अनवर शाह भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। जीते रहो जीते रहो। कैसी हैं? अरे अब्बास शाह भी बैठा हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। हम आपका ही जिक्र कर रहे थे। अच्छा, मेरे जिक्र कर रहे थे, थैंक यू। लीना अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? लीना, ये अम्मा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा, ये कौन लड़की है? अम्मा बताते हैं, बहुत थके हैं, पहले जरा बैठ जाएं, आराम कर लें। लीना बैठो। अम्मा ये अदीना है। अच्छा, जन्नत, 2-3 दिन से मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन बात ही नहीं कर पा रहा था। मैं सोच रहा था कि तुम पता नहीं क्या सोचोगी मेरे बारे में, तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा। क्या बात है मल्हार, बोलो। जन्नत, मैं तुम्हारे रिश्ते के मुताबिक चाचा गुलाब से बात करना चाह रहा हूँ। मल्हार, तुम मर्द लोग इतने खुदगर्ज क्यों होते हो कि तुम्हें औरत में शादी के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता? जन्नत, तुम जो कह रही हो अपनी जगह सही है, लेकिन हकीकत को हम झुटला नहीं सकते। तुम जिन अजाबों से गुजर कर आई हो वो अपनी जगह, लेकिन शादी तो तुम्हें फिर भी करनी होगी। नहीं मल्हार, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों? इसलिए कि शादी एक बार करनी होती है और मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन जन्नत, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। मगर वो क्यों नहीं है? कभी सोचा है तुमने? वो मेरी वजह से नहीं है। देखो जन्नत, मरने वाले के साथ मरना क्या दानिशमंदी है? याद करो कि तुमने मेरे साथ क्या अहद किए थे। हाँ, लेकिन कुछ अहद मैंने अपने साथ भी किए हैं, और वो अहद ये है कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी पीर साईं के बच्चे के नाम कर दूंगी। क्या? पीर साईं का बच्चा? हाँ मल्हार, मैं उम्मीद से हूँ, और पीर साईं की कुर्बानी, मोहब्बत, एहतराम का तकाजा ये है कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी उनके बच्चे के नाम कर दूं। मगर जन्नत, इस बच्चे को बाप की शफकत भी तो चाहिए। तुम क्यों महरूम करना चाहती हो उससे? खुदारा मल्हार, मुझे मजबूर ना करो, मैं पहले ही बहुत सताई हुई हूँ। ठीक है जन्नत, फिर तुम भी ये हक मुझसे नहीं छीन सकती कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम पे काट दूंगा। मल्हार, आखिर तुम मुझे क्यों सता रहे हो? क्या जुर्म किया है मैंने जिसकी तुम मुझे सजा दे रहे हो? मैं किसी को सजा नहीं दे रहा जन्नत, अपने आप से किया वादा निभा रहा हूं। तुम देख लेना। मुझे सब पता है कि वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है। मुझे मालूम है तुम मुझ पे शक कर रहे हो, लेकिन ये सच है, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें कैसे पता नहीं है? तुम उसकी माँ हो। वो किसके साथ उठती बैठती थी, किसके साथ आती जाती थी, तुम्हें सब खबर है। कभी कभार कॉलेज के लड़के लड़कियां लीना के साथ आया करते थे। अब वो कौन थे, कहां से आए थे, मुझे क्या मालूम। सब पता लग जाएगा, मेरे बंदों को आने दो। जमीन में होगी या आसमान पे, ढूंढ निकालेंगे उसको। फारूक, क्या ये बेहतर नहीं है कि हम उसे उसके हाल पर छोड़ दें? वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, जो फैसला किया होगा सोच समझ कर किया होगा। इमराना बेगम, हम खानदानी लोग हैं, इज्जत के साथ जीते हैं, इज्जत के साथ मरते हैं। तुम्हारी बेटी ने जो मेरी इज्जत को दाग लगाया है, तुम्हारी बातों से धुलने वाला नहीं है।
फारूक, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। वो तुम्हारे साथ वहां जाने ही नहीं चाहती थी। ये क्यों नहीं कहती कि वह हैदर अली से शादी नहीं करना चाहती थी? ये सच है, वो उसे पसंद ही नहीं करती थी। क्यों? वो लूला है, लंगड़ा है, काना है, क्या खराबी है उसमें? ये जो कंप्यूटर एज के बच्चे हैं ना, उनके अपने ख्वाब होते हैं। वो उन ख्वाबों के लिए जीते हैं, उन ख्वाबों के लिए मरते हैं। ये सब बहलाने की बात है। वो कंप्यूटर एज का बच्चा नहीं, फारूक अहमद की बेटी है। अगर उसे पता नहीं तो अनकरीब पता चल जाएगा। बेटी जन्नत, मुझे लगता कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं अम्मा, मैं तुझसे क्यों कुछ छुपाने लगी? मेरा मतलब खुदा ना भुलाए तुम्हारा पाँव तो नहीं भारी? नहीं तो अम्मा, मेरा पैर क्यों भारी होने लगा? ना तो मुझे कोई चोट लगी है और ना ही मोच आई है। मेरा मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा अम्मा? खैर से तुम उम्मीद से हो? हाँ अम्मा। नसीबों की बात है बेटी। अगर बड़े साए होते तो कितने खुश होते। तुमने बड़े बीवी को बताया? नहीं अम्मा। क्यों नहीं बताया? आखिर वो तुम्हारी सौगन है। अम्मा वो मेरी सुनती ही कहाँ है? मुझे देखते ही तो उसे दौरे पड़ने लगते हैं। उसका भी क्या कसूर है? तेरी वजह से तो उसका घर उजड़ा ना। यार मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि हम इतने दिनों के बाद घरों को वापस जा रहे हैं। तुझे तो अपनी बीवी बच्चों की फिक्र है। काबिल, वो गाड़ी का तेल वेल चेक किया? ऐसा न हो कि रास्ते में खड़ी हो जाए। वो जरा फिक्र न करें, सब ठीक ठाक है। साईं आप नई गाड़ी ले लें, ये तो काम की नहीं रही। अरे जलाल, पहले रेस को शादी तो करने दो, जिसके लिए इतनी सारी तकलीफें उठाई हैं। अरे हाँ बाबा, पहले शादी तो करने दो, फिर नई गाड़ी भी ले लेंगे। क्यों काबिल? बहराम खान, ये शादी होकर रहेगी, वरना हमारी मर्दानगी पर लानत है। अरे अब ये ढींगे माना छोड़ दो, करते कराते तो कुछ भी नहीं हो। अच्छा बात सुनो, यहाँ से सीधा चलेंगे झील पर, लेकिन एहतियात से, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं बहराम खान, पहले चलते हैं जाफर खान के पास, वहाँ से खैर खबर लेकर फिर झील पे चलते हैं। हाँ ठीक है, फिर चलो, देर काहे की है, चले। बाहर उसकी गाड़ी खड़ी। हाँ, अनवर भाई आए हुए और साथ में एक लड़की भी है। लड़की? कौन लड़की? मुझे क्या मालूम, चाची बता रही थी कि अनवर ने शादी कर ली है। शादी कर ली उसने? पागल हो गई हो तुम? ऐसे कैसे कर सकता है वो शादी? बेटी जन्नत, वो बेटी जन्नत। जी अम्मा। बेटी जरा एहतियात से बाहर आना जाना। क्यों अम्मा? आदि आमना बता रही थी कि उसने उस कमबख्त बहराम खान को झील पर आते हुए देखा था। जन्नत बीवी, दुख तो परिंदों के हिस्से में भी आते हैं, लेकिन वो हौसला नहीं हारते। अगर वो हौसला हारते हैं तो फिर वो उड़ कैसे सकते हैं?
अम्मा, मेरे तो नसीबों में ही उड़ना लिखा है। एहतियात लिखे को कहाँ मिटाता है। मुझे तो उड़ना ही है, उड़ते रहना है। अनवर बेटा, तुमने ये भी ना सोचा कि माँ बाप को अपने बच्चों की शादी के कितने अरमान और ख्वाब होते हैं। बस अम्मा, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। बैठे खाना। ये अलीना है दसन। मालूम है मुझे, बीवी है तुम्हारी, शादी करके लाए हुए से, लेकिन इसकी हैसियत मेरी नजर में एक भागी हुई लड़की से ज्यादा नहीं है। अदा सही, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। मत भूलो कि तुम भी एक बहन के भाई। जो अजियत तुम इसके माँ बाप को देकर आए हो, उसका अंदाजा कर सकते हो तुम? अदा सही, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, निकाह किया है हमने, कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हारी ये दलीलें तुम्हारे जुर्म की नौयत को बदल नहीं सकते। आज ही इस लड़की को इसके रिश्तेदारों के पास छोड़कर आओ। नहीं अदा सही, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये? इसलिए कि अदा सही, अलीना पहले मेरी मोहब्बत थी, मगर अब मेरी गैरत बन गई है। मैं किसी कीमत पर इसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो फिर तुम्हें इस हवेली को छोड़ना होगा। तुम ही अदा सही को समझाओ ना, भला अपनी मनकूबा बीवी को छोड़ के जाना कोई इज्जत की बात है? बेटा, तुम्हें तो अपने भाई का पता है, वो दूसरों की कहाँ सुनता है। अम्मा, फिर भी तुम कहकर तो देखो। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो मैं उससे जरूर कहूंगी, लेकिन वो मानेगा नहीं। चाची, मान जाएगा। अदानवर, तुम अपना दिल छोटा मत करो। तुम्हारा भाई दिल का इतना बुरा नहीं है, और तुम इतनी प्यारी सी देवरानी लाए हो मेरे लिए। सच, मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ है। देखो ठेकेदार साहब, मैंने कभी आपको जवाब दिया है, लेकिन मुझे ठेकेदार साहब, मैंने कभी आपको जवाब दिया है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 महीने की मोहलत दो। अरे बाबा, 2 महीने की मोहलत की तुम्हें क्या जरूरत है? अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जहेज खरीदा हुआ है, मेरी तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल है। हाँ, बाकी देखो, अगर तुम्हें कुछ खर्चे पानी की जरूरत है ना, तो वो बताओ, वो बात करो। देखो ठेकेदार साहब, वनीरा देख, पैसों की बात में जरा तुम खुद सोचो, लोग मेरे मुंह पर थूके, और ये जो मल्हार और हाजरा है ना, ये तो मेरे को कच्चा खा जाएंगे साहब। अरे क्यों कच्चा खा जाएंगे? शरा शरीयत में शर्म क्या? निकाह कर रहा हूँ, कच्चा खा जाएंगे? बहरम खान, जरा तुम खुद सोचो, जन्नत को हवेली से आए हुए चंद ही दिन हुए हैं, और फिर ऊपर से मल्हार और हाजरा को तुम्हारे रिश्ते से तो बिल्कुल ही नाखुश थे। अरे वो तो अगर तुम बादशाह से भी रिश्ता करोगे तो माटस में बहाएगी। बाकी रही उस मल्हार की बात ना, उसको तो अपने पेट का दर्द है। छोड़ो उस बात को, तुम अपने पेट का दर्द बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? ठेकेदार साहब, मैंने कभी तुमसे इनकार किया? बस तो ठीक है, बात पक्की हो गई। कामिल, तुम ऐसा करो, 2000 रुपए जल्दी से गुलाब को तो दे दो। अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बहराम खान, तुम अपने आदमी उस वक्त लेकर आना जब मल्हार घर पर ना हो और हाजरा मछली करने गई हो। लेकिन बाबा से एक बात का ख्याल रखना, इस बात का किसी को कानों कान पता न चले। गुलाब, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। पहुंच गए, शुक्र है खुदा का। हाँ भाभी, कहो क्या बात है? क्या? आपको किसने बताया? शहजादी ने? हाँ भाभी, करती हूँ मैं कुछ। ठीक है। कायनात, खैर तो है ना? भाभी ने क्या कहा? अयास, हमें आज ही झील पे चलना चाहिए। क्यों? तुम्हें बताती हूँ, तुम यहीं ठहरो, ठीक है? ओके।
जल्दी भागो, बहराम खान तुम्हें उठाने आ रहा है।